देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक कर रणनीति भी तैयार हो रही है। दरअसल बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसके लिए सबसे बेहतर संभावना है। यदि पार्टी ने अपने सभी पत्ते सही तरीके से खेल दिए तो इस बार विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बन सकती है। यही कारण है कि पार्टी ने अभी से बेहद सधी चाल चलकर अरविंद केजरीवाल को घेरने की जुगत शुरू कर दी है। पार्टी एक साथ दो फ्रंट पर तैयारी कर रही है। सबसे पहले तो वो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की घोषणाओं को टक्कर देने के लिए उन संभावनाओं पर विचार कर रही है जिसे चुनाव में वो जनता के सामने वादा कर सके। बीजेपी नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जिस तरह पूरे देश में गरीब लोगों को मुफ्त घर उपलब्ध कराया है, राशन दिया है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराया है, उससे पार्टी की विश्वसनीयता गरीब वर्गों के साथ बढ़े। दिल्ली की जनता भी उसके दावों पर भरोसा कर ले। अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं को टक्कर देते हुए चुनाव में उसे पटखनी दी जा सके, ऐसी तैयारी बीजेपी की है। पार्टी नेता यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त पानी देने की बात कही लेकिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, इसको भी मुद्दा बनाया जा सकता है। मुफ्त बिजली की बात कही गई लेकिन लोगों को भारी बिल चुकाना पड़ा, इसको भी मुद्दा बनाया जा सकता है। केजरीवाल ने यमुना की सफाई की बात की लेकिन अभी तक यमुना गंदी है। बीजेपी का मानना है कि इस समय अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म है। ऐसे में वो जनता से ठोस वादे कर उसका भरोसा जीत सकती है। बीजेपी इस चुनाव में केजरीवाल पर हमले को लेकर अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहती है। पार्टी का मानना है कि ये शराब घोटाला, शिक्षा स्वास्थ्य घोटाला, मुख्यमंत्री के आवास में हुई भारी अनियमितता के कारण अरविंद केजरीवाल की छवि बुरी तरह से प्रभावित है। बीजेपी का यह मानना है कि यदि इन मुद्दों को चुनाव में सही रणनीति के साथ उठाया जाए तो उसे इसका चुनावी लाभ भी मिल सकता है। जानकारी तो यह भी है कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दो महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया है। घोषणा पत्र समिति में मुद्दों की पहचान करने में जुटी हुई पार्टी है जिसके सहारे चुनाव में उतरा जा सके। वहीं आरोप पत्र समिति भी बनी है जो कि इस बात पर विचार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए पार्टी किन मुद्दों को किस क्रम में और कब कब उठाए जिससे पार्टी को इसका लाभ मिल सके। इन दोनों महत्वपूर्ण कमेटियों की बैठक हुई है और बैठक में इन सभी मुद्दों पर विचार हुआ है। बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की यानी मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो पहली बैठक सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी के घर पर पूरी हुई है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने अपना अनुभव शेयर किया। 3 घंटे से अधिक चली इस बैठक में मैनिफेस्टो समिति के सदस्यों में डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, अरविंदर सिंह लवली, सतीश उपाध्याय, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह, अजय महावर, प्रवीण शंकर, राजकुमार फुलवरिया, नीतू डबास और अभिषेक टंडन ने मुद्दे रखे और उन पर चर्चा हुई। उनकी लिस्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली की बीजेपी के ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि मजबूती के साथ अब चाहते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बने। आम आदमी पार्टी पर नियमित हमले करने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के संयोजन में आरोप पत्र समिति का भी गठन हुआ है और आपको बता दें कि इसकी पहली बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी वहां उपस्थित थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव संचालन समिति संयोजक हर्ष मल्होत्रा, सह संयोजक दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी, प्रदेश के मंत्री हरीश खुराना और तमाम जो मेंबर्स थे वो शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अमर उजाला से बातचीत की और कहा कि यह चुनाव सत्ता हासिल करने का चुनाव नहीं होगा। यह चुनाव दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की मनमानियों, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता यह देख रही है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं तो शीश महल जैसे राजमहल में रह रहे हैं लेकिन दिल्ली के गरीबों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज तक नहीं मिल रहा, केवल इसलिए क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लाभ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को अपने उन कामों का हिसाब देना होगा जिसका वादा उन्होंने किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद केवल भ्रष्टाचार में डूबे रहे। लंबे समय से दिल्ली की सत्ता में आने की कोशिश कर रही बीजेपी इस बार हर हाल में राजधानी में सरकार बनाने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी ने पूर्व सांसद, कद्दावर पार्षद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने का मन बनाया है। आपको बता दें, दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी का ध्यान इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में भले ही हो लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर भी अमल शुरू हो गया है।
लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जिन वजहों से पीछे रह जाती है, उन पर अभी से ही पार्टी का फोकस है। बीजेपी नवंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में प्रचार प्रसार में तेजी लाएगी। हफ्ते भर के अंदर प्रदेश चुनाव समिति का जो प्रबंधन है, उसके उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा, कोर ग्रुप का गठन हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत पकड़ और अच्छी छवि वाले पार्षदों को चुनाव लड़ाएगी, ऐसी भी खबरें हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिदूड़ी को भी विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। ये बड़े नेता हैं और एक तरीके से कह लीजिए कि राष्ट्रीय राजनीति के नेता हैं। इन दोनों दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला था। इसके अलावा कम से कम 8 कद्दावर पार्षद हैं जो कि टिकट के संभावित दावेदार हैं। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है और इससे पहले ही चुनाव होंगे। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। उसके बाद आतिशी दिल्ली की सीएम बनी है। दिल्ली की वो तीसरी महिला सीएम है, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद। और अब सबसे बड़ी बात यह कि फरवरी में जो होने वाला चुनाव है, यानी फरवरी से पहले जो होने वाला चुनाव है, उसमें बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी की है, देखना यह है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में बरकरार रहती है या फिर इस बार दिल्ली में भी कमल खिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।